सभी मंगलिक कार्यक्रम, सभी देवी देवताओं को आह्वान। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। महामंत्र के सुमिरन से जगती गुलशन गुलजार हुआ। जन्म मरण के चक्कर से लाखों का बेड़ा पार हुआ, लाखों का बेड़ा पार हुआ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ये नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? आप लोग किस बात पर इतने व्याकुल हैं? हमें भी बताएं, आखिर हुआ क्या? ये बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैंने एमए किया है एवं जर्नलिज्म का कोर्स किया है। क्यों? मैं वैज्ञानिक हूँ और मुझे विज्ञान का ज्ञान है। हाँ तो क्या हुआ? ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है? जी, मुझे हिंदी, अंग्रेजी और मेरे प्रदेश की भाषा आती है। क्यों पूछ रहे हैं आप? आखिर क्या हुआ? हमें भी पढ़ लिख कर 3 से 4 भाषाएं ही आती है। हाँ तो? हम आश्चर्यचकित हैं कि क्या दुनिया में ऐसा कोई हो सकता है जो कभी स्कूल नहीं गए और उन्हें
बहुत सी देशी विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसा हुआ है। आई नो। क्या कहा? भारत देश में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कोई भी औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और उन्हें बहुत सी देसी विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। कौन है वे महापुरुष और तुम कैसे जानते हो? तुम तो स्विट्जरलैंड से हो, फिर तुम्हें क्या पता? दोस्तों, इतना व्याकुल मैं भी था जब मैंने अपने दादा जॉर्ज जुटजेलर की स्मृतियों को पढ़ा। जॉर्ज जुटजेलर क्या तुम्हारे दादा थे? जॉर्ज जुटजेलर, जो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। हाँ, मेरे दादा जॉर्ज जुटजेलर जी हैं। उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, सेवा की और स्वयं अनुभव किया है उन महापुरुष के अतिशय का। अतिशय? अतिशय मतलब क्या होता है? सामान्य जनों में विशेष गुण विशेषताएं कहलाती हैं, किंतु महापुरुषों के सभी गुण प्रभाव उनकी विशेषताएं अतिशय कहलाती है। अच्छा, बताओ कौन है वे महापुरुष और उनके अतिशय क्या क्या है? हमें भी उन महापुरुष के बारे में बताओ। ठीक है, मैं बताता हूं, सुनो। जिस तरह विविध प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसी तरह यह पवित्र भूमि महान ऋषि मुनियों द्वारा की गई आत्म साधना, त्याग और तपस्या के तेज से दैदीप्यमान है। समय समय पर महापुरुषों के अवतरण हुए, जिन्होंने संत्रस्त एवं पीड़ित मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु महावीर के विश्व बंधुत्व के महान अलौकिक योग प्रवृत्तियों के स्वामी विश्व वंदनीय महान योगीराज परम शांत मूर्ति आचार्य सम्राट श्री विजय शांति सुरेश्वर जी 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ महात्मा हुए, जिनके जन्म की प्रतीक्षा नर नारी ही नहीं अपितु देवी देवताओं को भी था। नारायण नारायण। अहो, आज माँ सरस्वती के उपासना का दिवस है। आज बसंत पंचमी है। चलो, मैं तो चला इंद्र सभा में, जहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। नारायण नारायण।
शीर की धार दे तेरा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शार दे माँ सरस्वती शार दे दूर इस अज्ञान उदर से दूर इस अज्ञान उदर से तेरा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शार दे माँ सरस्वती शार दे अहो अहो, कितना भव्य दिवस है आज, माँ सरस्वती के आराधना का दिवस। हाँ, आज बसंत पंचमी है और आज एक शुभ प्रसंग भी हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है। कौन सा प्रसंग देवी? याद है दादा गुरुदेव धर्म विजय जी की देहरी और चौथा नीम का वृक्ष। ओह हाँ, याद आया। गुरु भगवान धर्म विजय जी ने फरमाया था, मेरा दाह संस्कार जहां करोगे वहां नीम के 4 खूंट गाड़ देना और उसके ऊपर पालकी रखना। आग आदि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शरीर स्वभस्म होगा। साथ ही नीम के जो 4 खूंट गाड़ेंगे वह जलेंगे नहीं, अपितु अखंड रहकर भविष्य में 4 नीम के वृक्ष होंगे। मेरे मृत्यु के बाद भविष्य में एक महान आत्मा मेरे पाट पर विराजमान होगी। उस महान आत्मा के केवल ज्ञान के साथ चौथा वृक्ष अदृश्य हो जाएगा। और आज वह शुभ दिन आ ही गया। वो कैसे देवी? देखिए, दादा गुरुदेव के देहरी के चौथे वृक्ष की छटा निराली हो गई है और आज अवतरण होगा उस महान विभूति का। अद्भुत है आज का दिवस। चलो हम भी ग्राम मणाधर चले, महापुरुष के अवतरण के क्षणों में शामिल होने। अहो, महापुरुष का अवतरण हो गया। ढोल नगाड़े थाल बजाओ, मारे घर आंगने खुशियां आई है। हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, आपरी कृपा सु मारे घर पुत्र रत्न जन्मया है, धन्य भाग मारे। वाण
बाल्यावस्था से सगतो जी का ध्यान संसार एवं भौतिकता से परे था। जन्म से ही उनका वर्तन ज्ञान जिज्ञासु एवं समाधिमय था। वे मणाधर के जंगल में गाय चराने जाते और वहां भी अनंत की गहराइयों में खो जाते थे। जब वे 8 वर्ष के थे, उन्होंने माताजी एवं पिताजी से कहा, माँ, पिताश्री। हाँ पुत्र, बोलो सत्तो, क्या हुआ? मैं काका सब गुरुदेव जी के सेवा में जाना चाहता हूँ। उनके व साधु संतों के आचार विचार का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। बेटा अभी आप छोटे हो। बेटा, संयम की राह कठिन है। माँ, पिताजी, मुझे अपनी राह स्वयं बनानी है और मैं मानव समाज के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। बेटा, हम भाग्यशाली हैं। हाँ बेटा, जाओ आत्मा का कल्याण करो। माता पिता की आज्ञा के बाद सगतो जी काका गुरु तीर्थ विजय जी के सानिध्य में जाते हैं। मत्थेन वंदामि गुरुदेव। धर्म लाभ, तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, बढ़े चलो और जीवन को सजाओ। इस प्रकार माता पिता एवं गुरु की आज्ञा के साथ सगतो जी 8 वर्षों तक निरंतर ज्ञान ध्यान उपार्जन में लगे रहे व साधु संतों की सेवा की। उनके सांसारिक काका श्री तीर्थ विजय जी महाराज साहब, जो स्वयं तप के आराधक व साधक थे, उनके सानिध्य में रहते हुए सगतो जी की दीक्षा 16 वर्ष की आयु में रामसिंह गांव में काका गुरु साहब तीर्थ विजय जी के मुखार बिंद से संवत 1961 को वसंत पंचमी के शुभ मंगल दिवस संपन्न हुई। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम महावीराय नमः। ओम ह्रीम श्रीम शासन देवाय नमः। आज से सत्तो जी के दीक्षा प्रसंगे उनके संयमी जीवन का नाम होगा शांति विजय। जय जयकार, जय जयकार, शांति विजय की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, शांति विजय की जय जयकार।